सच्चे मन से ईश्वर की आराधना अगर 2 पल भी करें तो ये परम कल्याणकारी है। लेकिन अगर आप पूरा दिन हरि नाम का जाप करते हैं और मन को काबू में नहीं रख पाते तो ये व्यर्थ है। मैं भाग्य हूँ, रोजाना की तरह मैं आज भी आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जो आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये जरूरी नहीं कि भगवान का ध्यान 24 घंटे या फिर पूरे दिन किया जाए, बल्कि प्रभावशाली तो ये है कि आप 2 पल ही सही प्रभु को सच्चे मन से याद करें। अपनी इस बात को एक कहानी के जरिए आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले उन लोगों की जिज्ञासा तो शांत कर दूं जो अपना भाग्य जानने को उत्सुक हो रहे हैं। पंडित चंद्रपाणी की सलाह मेष राशि वालों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। यात्रा का योग है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 45। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। कारोबार में फायदा होगा। परिवार में खुशियां आएंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 78। मिथुन राशि की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। प्रिय दोस्त से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 65। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन मिल सकता है। वाहन ध्यान से चलाएं। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 95। हाँ, तो मैं आपको ये बात समझा रहा था कि सच्चे मन से अगर भगवान का ध्यान चंद पल ही किया जाए तो ये परम लाभकारी है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। देवर्षि नारद को अभिमान हो गया कि उनसे बड़ा भक्त त्रिलोक में कोई नहीं है। एक दिन वो भगवान विष्णु से पूछ बैठे, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान नारद के मन की बात ताड़ गए। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा भक्त अमुक गांव में रहने वाला एक किसान है। उत्तर सुनते ही नारद जी हतप्रभ रह गए। वो भागे भागे उस किसान की झोपड़ी में जा पहुंचे और सुबह से रात तक उसकी दिनचर्या देखी। किसान ने सवेरे उठते ही भगवान का स्मरण किया, नहाने के बाद हल कंधे पर रखा और खेत पर चला गया। किसान शाम को घर लौटा तो हाथ पांव धोकर भगवान का स्मरण किया, भोजन किया और सो गया। नारद को किसान की पूरी दिनचर्या में प्रभु की खास भक्ति नजर नहीं आई और वो भगवान के पास वापस आ गए। लेकिन भगवान ने अपने भक्त की भक्ति को पहचान लिया था। कैसे, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? नई संपत्ति खरीद सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि की बात करते हैं। सेहत का ख्याल रखें। यात्रा का योग है। शनिदेव की पूजा करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे। कारोबार में सुधार होगा। धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 45। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 66। हाँ, तो मैं आपको देवर्षि नारद और श्री हरि की कहानी सुना रहा था। नारद को इस बात का अभिमान था कि उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं श्री हरि का। लेकिन भगवान ने नारद से कहा
कि उनका परम भक्त पृथ्वीलोक का एक किसान है। नारद हैरान परेशान किसान के पास गए और उसकी पूरी दिनचर्या देखी। वो सिर्फ सुबह शाम ही भगवान का ध्यान करता था। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैं किसान की पूरी दिनचर्या स्वयं देख कर आया हूँ। वो केवल 2 बार आपके नाम का स्मरण करता है। मैं तो हमेशा ही आपके नाम का जप करता हूँ, फिर भी आप उस किसान को मुझसे बड़ा भक्त कैसे मानते हैं? भगवान हंसे। उन्होंने लबालब भरा अमृत कलश देते हुए कहा, देवर्षि, तुम इस अमृत कलश को लेकर त्रिलोक की यात्रा पर जाओ, किंतु ये ध्यान रखना कि इसकी एक भी बूंद न छलकने पाए। यदि एक बूंद भी नीचे गिर गई तो तुम्हारा मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। नारद जी अमृत कलश को सिर पर लिए परिक्रमा के लिए चले गए। आखिर भगवान ने नारद को ऐसा करने के लिए क्यों कहा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। विवाह तय होने का योग है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 79। कैसा रहेगा मकर राशि वालों का दिन? वाणी पर नियंत्रण रखें। खान पान पर ध्यान दें। यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग काला। भाग्य प्रतिशत 69। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। उपहार मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत है 87। अब बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि की। नौकरी में दिक्कत आ सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 78। नारद को भगवान ने अमृत कलश देकर तीनों लोक की परिक्रमा के लिए भेजा था। साथ ही ये शर्त भी रखी थी कि अगर अमृत की एक बूंद भी नीचे गिरी तो नारद का मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। नारद अमृत कलश के साथ तीनों लोक की परिक्रमा पर निकल गए। उनके लौटने पर भगवान ने पूछा, परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं इसी पर केंद्रित रहा कि एक बूंद भी न छलकने पाए, इसलिए एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, देवर्षि, किसान अपने तमाम कार्य करते हुए भी कम से कम 2 बार नियमित रूप से मेरा स्मरण करना नहीं भूलता, तो वो सबसे बड़ा भक्त हुआ कि नहीं? नारद जी का मोह भंग हो चुका था। उनका अभिमान टूट चुका था। वो सच्चे भक्त की परिभाषा भी समझ चुके थे। उम्मीद है आप भी इस कहानी के सार को समझ पाए होंगे। अब मैं चलता हूँ। कल फिर आपसे मिलने आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।